नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है और शावियन बताता है कि ये लिटिल फेरी डॉक्टर का पॉइजन नहीं है, किसी और का काम है, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, वह कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। शावियन एंड जिया दोनों ही उस पॉइजन के सोर्स की तरफ रवाना हो जाते हैं और इस पॉइजन सोर्स का एक असल में मशीनरी किला होता है जहाँ पर अंकल कोंग और हीक्यांग रहते हैं। यहाँ पर आने से पता लगता है कि यहाँ पर उनके ऊपर किसी ने हमला किया है। पर्सन काफी ज्यादा पावरफुल होता है जो कि इन सभी से कह रहा होता है कि तुम जल्दी से जल्दी सिटी के गेट मेरे लिए ओपन कर दो, नहीं तो मैं यहाँ पे तुम सभी को मार डालूंगा। यहाँ पर अंकल कोंग का साथी तो एग्री करता है, लेकिन वो अंकल कोंग उसे मना करते हुए कहते हैं कि यदि तुमने ऐसा कर दिया तो ये सब यहाँ पे सभी को मार डालेगा और साथ में हमें भी। वो हमसे गेट ओपन करा के अपनी बहुत बड़ी आर्मी अंदर लेके आना चाहता है और फिर अंकल कोंग और हीक्यांग दोनों ही उसे गेट को ओपन करने के लिए राजी हो जाते हैं। गेट को ओपन होता हुआ देख वो जो पॉइजन फैला रहा होता है वो भी कुछ देर के लिए रुक जाता है वहाँ पर। गेट को ओपन खुला हुआ देख वो पॉइजन मास्टर काफी ज्यादा खुश होता है, दोबारा से अपनी पॉइजन का यूज करते हुए इनके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि आखिरकार तुम लोगों ने सोच कैसे लिया कि तुम लोग सिटी का गेट ओपन करने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो अपने पॉइजन का लगातार यूज कर इन सभी को मारने की कोशिश करने लगता है, जिसे देख अंकल कोंग उसे मना करते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुमने जो कहा था हमने किया, लेकिन तुम अभी भी नहीं छोड़ रहे हमें। तुम एक मास्टर हो और कोई भी मास्टर अपनी बातों से इतनी आसानी से नहीं पलट सकता। जिस पर वो अभी भी नहीं रुक रहा होता और सीधे इनके ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिसे देख हीक्यांग अपनी पावर का यूज करते हुए सीधे उससे जाकर फाइट करने लगता है और वो अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी उससे मुकाबला नहीं कर पा रहा होता। यहाँ पर थोड़ी देर की फाइट में वो वॉरियर सीधे ही हीक्यांग के ऊपर पॉइजन अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो सीधे ही जमीन पर आकर गिर जाता है और फिर वो काफी ज्यादा गुस्सा करता है और वहाँ पर हर जगह अपना पॉइजन फैलाने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पॉइजन काफी ज्यादा भारी मात्रा में फैलने लगता है और सभी सांस लेना मुश्किल हो रहा होता है। अभी अचानक से वहाँ पर शावियन की ग्रीन फ्लेम आकर वहाँ पे सभी पॉइजन को मिटाना शुरू कर देती है और शावियन की फ्लेम की वजह से ही वो सीधे ही मास्टर वहाँ से अटैक होके पीछे गिर जाता है और लिंगर और अंकल क्यांग दोनों ही ऊपर देखते हैं, तभी उनके सामने शावियन खड़ा होता है, जिसे देख वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि आखिरकार शावियन तुम आ ही गए। वहीं पर हीक्यांग की हालत देखने वाली हुई होती है और वो वहाँ पर रोते हुए कहता है कि थैंक गॉड मास्टर, यदि आप यहाँ पे नहीं आते तो हमें ये मार ही डालता। दूसरी तरफ वो ओपोनेंट मास्टर जैसे ही शावियन को देखता है तो वो सीधे ही वो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे यहाँ से जल्दी से अपनी जान बचा के भागना होगा। और फट देना वो वहाँ से उड़ के भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन शावियन उसे कहाँ से छोड़ने वाला था। वो अपनी थोड़ी सी ग्रीन फ्लेम बाहर निकालता है और उसके पीछे छोड़ देता है। वो फ्लेम इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि सीधे ही उस वॉरियर के पीछे पड़ जाती है और उसे जाकर हिट करके बाहर निकाल लाती है। उस वॉरियर का किस्सा तो शावियन की इस छोटी सी फ्लेम ही खत्म कर देती है। शावियन फिर नीचे आता है अंकल कोंग के पास और एक शीशी निकालकर सीधे हीक्यांग के पास फेंक देता है और उसे कहता है कि इसे लेने के बाद तुम सभी को फैला दो, क्योंकि सभी इसके लेने के बाद ठीक हो जाएंगे। फिर वो मास्टर काफी ज्यादा खुश होकर वहाँ से रवाना हो जाता है। फिर शावियन सीधे ही अंकल कोंग से पूछता है कि आखिरकार ये पॉइजन मास्टर कौन था। इस पर अंकल कोंग काफी ज्यादा शांत होते हैं और शावियन उनकी फेस को देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ खतरनाक हो रहा है। शावियन सीधे ही अंकल कोंग से कहता है कि मुझे यहाँ पर आए हुए काफी टाइम हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी मेडिटेशन कर रहा था, इसकी वजह से मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर अंकल कोंग उसे बताते हुए कहते हैं कि ये असल में पॉइजन सेक्ट का एक मेंबर है, जिन्होंने देखा कि गामा एम्पायर में कुछ हलचल हो रही है, इसलिए वो सभी मिलकर इस मौके का फायदा उठाकर जियामा एम्पायर पे हमला कर देते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी जंग शुरू हो चुकी है, जिस पर लिंगियंस शावियन से कहते हैं कि हाँ तुमने सही सुना, पॉइजन सेक्ट और बाकी के 2 अंपायर्स ने मिलकर जियामा एम्पायर पे पूरी तरह से अटैक कर दिया है। फिर ये बात सुनते ही शावियन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। और फिर शावियन उन्हें ग्रीट करते हुए वहाँ से निकल जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सीधे ही स्लेक लैंड पर दिखाया जहाँ की यूमी सीधे ही अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। और यूमी वही लड़की है जिसने पहली दफा शावियन से फाइट की थी और उसे मारने ही वाली थी, क्योंकि शावियन ने क्वीन मेडिसा को नहाते हुए देख लिया था। और यूमी के पीछे वो दोनों बड़े वॉरियर उसे चिढ़ा रहे होते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुम यदि हमारे हाथ में तुम नहीं सोच सकती हम तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकते हैं। जिस पर यूमी कहती है कि शुक्र करो मैं अभी घायल हूं, नहीं तो मैं तुम दोनों को मारने में थोड़ा सा भी हिचकिचाती नहीं। और फिर वो दोनों वॉरियर आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि हम जियामा एम्पायर के काफी ज्यादा अंदर आ चुके हैं, हमें इस लड़की को यहीं पर रोकना होगा, नहीं तो यदि हम ज्यादा अंदर जाते हैं, यदि हमें किसी से मुलाकात हो जाती है तो हमें मरना होगा। फिर वो दोनों ही मिलकर वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा स्लैश अटैक लगाते थे, जिसकी वजह से यूमी उसे रोकने के लिए अपनी पावर का यूज करते हुए उस अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करती है। वो अटैक सीधे ही आकर यूमी पर लगता है, जिसकी वजह से यूमी जमीन पर आकर गिर जाती है और यूमी जमीन पर आकर गिरकर हार मान लेती है और कहते हैं कि मुझे माफ कर देना मिस काइलिन, मैं आपकी ऑर्डर को फॉलो नहीं कर पाई। फिर वो दोनों ही वॉरियर सीधे ही यूमी के पास आते हैं और उसके ऊपर अपना फाइनल अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से यूमी तो पूरी जान से मरने ही वाली होती है कि तभी शावियन अचानक से बीच में आकर यहाँ पर यूमी की जान बचा लेता है।
जिसे देख वो दोनों वॉरियर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और शाओयन यूमी से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। यूमी अभी भी शाओयन को नहीं पहचान पाती कि आखिरकार वो है कौन। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम जियामा एम्पायर से हो, जिस पर शाओयन उसे हाँ में जवाब देता है और उसे अपने पास से हीलिंग पिल निकालकर उसे दे देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा जल्दी ही रिकवर कर पाती है। वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि सच में ये पिल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से मैं अपनी काफी ज्यादा पावर रिकवर कर पाई। वो वहाँ पर सीधे ही खड़ी होते हुए शाओयन का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि मेरा नाम यूमी है, मैं स्लेक क्लैन से बिलोंग करती हूँ। फिर वो दोनों ही वॉरियर शाओयन को धमकी देते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि ये हमारी शिकार है और ये जिंगयांग शेक का मसला है, यदि तुम इसमें आते हो तो तुम्हें भी इसका नुकसान चुकाना पड़ सकता है। इस पर शाओयन उन्हें मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे किसी से भी कुछ भी डर नहीं लगता। इस पर उनमें से एक वॉरियर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और सीधे ही शाओयन पर रिंग फायर अटैक कर देता है और अपने साथी को ऐसा करता हुआ देख उसका दूसरा साथी भी उसका साथ देने लगता है। वहीं पर नीचे शाओयन की ग्लेस फ्लेम उन सभी का प्रोटेक्शन कर रही होती है। वो लगातार ही काफी ज्यादा शाओयन पर अटैक कर देते हैं, जिस पर शाओयन गुस्सा करता है और कहता है कि आखिरकार बहुत वो अपनी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। वो दोनों ही वॉरियर शाओयन के इस अटैक को देखकर वहां से डर के भागने लगते हैं। शाओयन उन्हें ऐसा करता देख फौरन से अपनी 2 की विंग एक्टिवेट करता है और उनके पीछे पड़ जाता है। कुछ ही सेकंड में उन दोनों को वापस लेके आ जाता है। इस पर यूमी काफी ज्यादा शॉक होते और इम्प्रेस हो जाती है शाओयन से और वो शाओयन से उसका नाम पूछते हैं, जिस पर शाओयन मुस्कुराते हुए कहता है कि मास्टर यूमी, क्या आप मेरा नाम इतनी जल्दी भूल गई? क्या आप भूल गई कि मैं वही लड़का हूँ जिसे आपने हजारों मील तक दौड़ाया था? यूमी अपनी पिछली बात याद करती है और उसे पहचान जाती है, जिसके बाद से उसकी सारी मेमोरीज ताजा हो जाती हैं। जिस पर यूमी काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करती है और जिस पर शाओयन कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए शाओयन से पूछते हैं क्या तुम फ्लेम अलायंस के लीडर हो ना? जिस पर यूमी काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए शाओयन पे कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल लीडर हो, क्योंकि तुम्हें अपने सेक का खुद ही ध्यान नहीं रखना तो तुमने सेक बनाया ही क्यों? तुम्हारे पूरे सेक में इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो गई, इतने लोग अटैक कर रहे हैं और तुम अभी आ रहे हो। यदि हमारी लीडर क्वीन मेडुसा यहाँ पे नहीं आई होती तो तुम्हारा पूरा सेक्ट डिस्ट्रॉय हो चुका होता और पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता। जिस पर शाओयन उसे बताते हुए कहता है कि मैं तो पिछले कुछ महीनों से अपनी मेडिटेशन कर रहा था, जिसके बाद मुझे नहीं पता कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। मुझे वहाँ से निकलने के बाद कुछ ही अपने लोगों से पता चला कि हमारे ऊपर 3 क्लैन ने मिलकर एक ही साथ अटैक कर दिया है। और फिर शाओयन उससे वहाँ की सिचुएशन पूछता है, जिस पर यूमी उसे बताते हुए कहते हैं कि वहाँ की सिचुएशन तो अभी बहुत ज्यादा बुरी है, क्योंकि हम में से सिर्फ और सिर्फ एक ही लीडर है जो कि उन सभी का मुकाबला बड़ी मुश्किल से कर रहा है और वो भी अभी काफी ज्यादा इंजर्ड है और उनका पॉइजन काफी ज्यादा खतरनाक है जिसका कोई इलाज ही नहीं। वहीं बात की जाए तुम्हारी फ्लेम लाइन्स की तो उसके सारे लीडर मिलकर भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और तो और वहाँ पर वाइल्ड गोस्ट सेमी क्लैन का लीडर भी है और वो खुद भी दोजोंग लेवल का इलाइट वॉरियर है। तीसरा क्लैन मूलेन क्लैन है जिसके पास 3 दोजोंग लेवल के पीक के वॉरियर हैं। वो तीनों जब मिल जाते हैं तो उन तीनों की पावर दोजोंग लेवल के इलाइट वॉरियर की जितनी हो जाती है। और मिज़ुमी ये बात भी बताते हैं कि हमारी क्वीन मेडुसा और अपने कुछ साथियों को लेकर काफी ज्यादा मुश्किल में उनकी फाइट कर रही हैं और अब मुझे नहीं लगता कि हम कुछ ज्यादा देर तक ये फाइट रोक पाएंगे। ये सारी बातें सुन जियन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे जल्दी से जल्दी जाकर क्वीन मेडुसा को बचाना होगा। जिस पर शाओयन यूमी से कहता है कि मुझे भी फोर्टलेस तक पहुंचा दो और यूमी दोनों ही शाओयन एंड जियन को साथ में लेकर वहां से फोर्ट्रेस की ओर रवाना हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट एपिसोड अगले वीक आएगा। वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।